Hello, good morning all of you. गुड मॉर्निंग सर। बच्चे कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लेवी। तो अभिजीत मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय लेवी? लेवी का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है? क्या लेवी इम्पोज मीन्स करना, कुछ भी जैसे ड्यूटी इम्पोज करना। ओके। पीयूष, बच्चे पीयूष, पीयूष आवाज आपको सुनाई दे रहा है? पीयूष, तो पीयूष आप बताएंगे मुझे लेवी, लेवी का क्या मीनिंग बताए थे बच्चे आपको? बताइए पीयूष। सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है। अभिजीत नो सर, क्लियर है। आवाज सर आप कट रहा है। नहीं सर, अभी भी कट रहा है। सर आवाज कट रहा है सर। लेवी का मीनिंग जो बताए थे पीयूष हम कि लेवी इट इज द फर्स्ट स्टेज। क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द इम्पोज्ड ऑफ ड्यूटी वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटीज। लेवी का मतलब होता है कि आप कितना टैक्स लेने वाले हो, कितना आप डिक्लेयर किए हो। ठीक है, उसमें आपको और आगे बताए थे विच ड्यूटी इज टू बी। हेलो, यस सर। आ रहा आवाज क्लियर? यस सर। ओके, तो लेवी का मतलब क्या बताए थे कि इम्पोज्ड ऑफ क्या ड्यूटीज। लेवी का सिंपल मीनिंग यही होता है बच्चे। लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना। क्या करना? इम्पोज करना। तो उसमें जो बताए थे आपको 4 पॉइंट बताए थे बच्चे। सबसे फर्स्ट था चार्जिंग सेक्शन, सेकंड था टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम, थर्ड पॉइंट था कि डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैरिफ वैल्यूएशन, और लास्ट था फोर्थ पॉइंट था असेसमेंट। तो जिसमें से प्रीवियस हम लोग प्रीवियस क्लास में चार्जिंग सेक्शन डिस्कशन किए थे। उसके बाद एक पॉइंट और देखे थे हम लोग, टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स। बताए थे बच्चे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, टैक्सेबल इवेंट, इंपोर्ट और क्या, एक्सपोर्ट। तो क्या दोनों का डिफरेंस भी बताए थे बच्चे आप लोगों को? यस या नो? बताइए बच्चे। अभिजीत? यस सर, टैक्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताया गया था। तो उसमें कितना पॉइंट बताए थे अभिजीत? आई थिंक 2 पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को। सर इसमें बताया गया था सर, पहले वाला ना। या फिर फर्स्ट तो बच्चे चार्जिंग सेक्शन था, और सेकंड था आपका क्या, सेकंड पॉइंट क्या था बच्चे? सेकंड पॉइंट था टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स। तो हाँ। टैक्सेबल, हाँ तो हम बताए थे बच्चे आपको क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, बच्चे बोर्ड दिखाई दे रहा सभी को? देयर आर, क्या टैक्सेबल इवेंट नहीं बताया गया है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेबल इवेंट। प्रिया, प्रिया गुप्ता? यस सर। बच्ची ये इसको बताए थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेबल इवेंट, एक्सपोर्ट एंड क्या, एक्सपोर्ट इवेंट एंड
नहीं सर, वो नहीं बताया गया। हेलो, यस सर। हाँ, तो इसका टैक्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बताए थे। चलिए यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे, लिखेंगे सही बच्चे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेबल इवेंट। फर्स्ट इंपोर्ट, पहला हम लोग इंपोर्ट को डिस्कशन करेंगे बच्चे, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट को डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे भी आप करके इसको नोट कर सकते हैं पेज सर पर। पहले टैक्सेबल इवेंट क्या होता है वो बताते हैं। टैक्सेबल इवेंट ये होता है कि आप देखते हो कि मतलब वो अमाउंट जिस पर कि आपको टैक्स देना है, वो आप जो दो ही प्रकार का कस्टम में क्या करते हैं बच्चे, दो ही चीज करते हैं, या तो इंपोर्ट करते हैं या तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, है ना, कितना इंपोर्ट करेंगे, नॉटिकल माइंड्स भी बताए थे हम आपको कि अंडर 200, आफ्टर 200 इंडियन टेरिटोरियल वाटर के बारे में बताए थे, याद है? यस सर। जो 200 के अंदर मिलेगा उस पर हम डिस्कशन करते हैं बच्चे। 12 नॉटिकल माइल। हाँ, 200 नॉटिकल माइंड, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये सिंपल यहां पर समझ लीजिएगा कि देखिए बच्चे, होता क्या है कि यहां पर देखिए, अगर सिंपल सोचिए कि ये एक लाइन है, इस लाइन को बच्चे हम लोग क्या कहेंगे, इस फर्स्ट लाइन को क्या कहते हैं हम लोग बच्चे, बेस लाइन। इसको अगर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, बेस लाइन। ओके, और यहां से आप 12 नॉटिकल माइंड जब आगे बढ़ोगे आप बच्चे, यहां पर सपोज कीजिए 12, याद रखना है 200, ठीक है। कब सामान को हम एक्सपोर्ट समझेंगे या कब सामान को हम इंपोर्ट समझेंगे? तो ये एक नॉटिकल माइंड दिया हुआ है कि 200 के अंतर्गत रहेगा, तो बच्चे हम लोग उसको नहीं कहेंगे, ना तो एक्सपोर्ट कहेंगे और ना ही इंपोर्ट कहेंगे। अगर कोई सामान हम अपने कंट्री से बाहर अगर भेज रहे हैं तो ये क्रॉस करना चाहिए, कितना क्रॉस करना चाहिए, 200। जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर है उससे 200 क्रॉस करना चाहिए। तो फर्स्ट जो 12 नॉटिकल माइल, इसको हम लोग कहते हैं नॉटिकल माइल, है ना। तो ये इसको हम लोग कहते हैं बच्चे इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। ये एक लाइन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे इंडियन टेरिटोरियल वाटर। फिर इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, फिर 12 नॉटिकल माइल, तो इस बेस को क्या कहेंगे हम लोग, इस बेस को कहते हैं इंडियन कस्टम वाटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन कस्टम वाटर। और रिमेनिंग कितना बच गया, जब 24 हम लोग बच्चे ले लिए इसमें, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 176। क्या हो गया बच्चे, 176। इसको क्रॉस करना चाहिए, जो रिमेनिंग है 176। अगर ये क्रॉस कर गया या इससे बाहर है, जब इंपोर्ट करेंगे, एक मिनट बच्चे, थोड़ा कम टू द पॉइंट्स बच्चे। तो क्या ये समझ में आया? हमको सिर्फ ये बताइए आशुतोष, बच्चे आशुतोष, कस्टम ड्यूटी जो चार्ज किया जाता है वो सिंपल किस प्रकार के गुड्स के ऊपर में चार्ज किया जाता है? इतना तो आपको मुझे लगता है पता होना चाहिए कि जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं या जो सामान हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो बच्चे अगर इंपोर्ट करते हैं तो क्या वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर में आ गया, या हम एक्सपोर्ट करते हैं तो टेरिटोरियल वाटर को क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा? दो ही चीज हो सकता है ना। यस सर। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना बच्चे, इसको समझना है कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी जो चार्ज किया जाता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही चार्ज किया जाता है, सिंपल। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया है, जो भी नॉटिकल माइंड्स होता है उसी पर हम अभी आपको समझाएंगे बच्चे, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये टैक्सेबल इवेंट होता है, ठीक ना।
हम इंपोर्ट कब समझेंगे और हम एक्सपोर्ट कब समझेंगे, इसी टॉपिक का, इसी पर हम लोग अभी फर्स्ट सेशन में, अभी हम स्टार्टिंग में हम लोग क्लास में समझेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेबल इवेंट। कौन कौन? एक तो इंपोर्ट गुड्स और एक दूसरा क्या, एक्सपोर्ट गुड्स। तो पहले हम लोग इंपोर्ट में लिखेंगे, लिखिए तो ऑरिजिन ऑफ गुड्स। सबसे पहले इंपोर्ट में समझेंगे बच्चे, ये लाइन समझ में आया, ये जो समझाया अभी बच्चे तीनों पॉइंट। यस सर। हाँ, सर वो ये 170 का जो बोले थे वो बताइए ना एक बार फिर से। इसके क्रॉस करना चाहिए, ये बाउंड्री लाइन हो गया एक 176, जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगा बच्ची तो वो क्या हो गया, 200 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर गया। ये क्रॉस करना चाहिए, अगर ये क्रॉस कर गया, सामान जैसे बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये समझेगा कि आप एक्सपोर्ट कर दिए हैं। ठीक है, हम अभी इस पर आते हैं, इस टॉपिक पर आते हैं बच्चे, जब इसको अभी हम डिफाइन करेंगे तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी 200 लाइन ये सबका पॉइंट का। तो लिखेंगे बच्चे सभी कोई, इंपोर्ट में ऑरिजिन ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया। सर लिखना कैसे है? टैक्सेबल इवेंट एक पॉइंट था अभी से, उस टैक्सेबल इवेंट को टैक्सेबल इवेंट मतलब वो कौन सा अमाउंट होगा जिस पर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स मतलब कौन सा टैक्स, कस्टम ड्यूटी। यस सर। तो ये टैक्सेबल इवेंट को दो कैटेगराइज किया गया है, एक इंपोर्ट और दूसरा क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। तो हम लोग अभी समझेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट कब समझेंगे, क्योंकि जब इंपोर्ट हो जाएगा तभी तो आप टैक्स दोगे ना। यस सर। गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी आप कब पेमेंट करोगे, या तो इंपोर्ट गुड्स पर या तो एक्सपोर्ट गुड्स पर। लेकिन इसमें कुछ गुड्स ऐसा है जिसको शामिल नहीं किया जाता है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। यहाँ ये समझिए कि वो कौन सा गुड्स होगा जिसको इंपोर्ट कंप्लीट माना जाएगा, तब उसके बाद वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पेमेंट करेगा। तो इंपोर्ट में लिखिए फर्स्ट, इस इंपोर्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चे, ऑरिजिन ऑफ गुड्स is outside India, is outside India। ये समझ में आया पॉइंट, कि इंपोर्ट का मतलब ही होगा कि जो सामान भारत से बाहर में बना हुआ हो, अदर कंट्री में बना हुआ हो, वहां से जब गुड्स हम क्या करते हैं, लाते हैं अपने कंट्री में, उसी को तो इंपोर्ट कहते हैं ना। ठीक है अभिषेक? यस सर। सेकंड में लिखिए, सेकंड पॉइंट में, इंपोर्ट बिगिंस when goods enter into Indian territorial water, जो कि 200 नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल्स है, माइल। टेरिटोरियल की थर्ड में लिखिए, हाँ, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। थर्ड में लिखेंगे बच्चे, इंपोर्ट कंटिन्यूस until goods are import continues until goods are under control of
custom authorities, under control of custom authorities. यानी जो आपका इंपोर्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है, उसको कंप्लीट आप कब मानोगे? जब तक सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में है। वो आपका बाहर से आप सामान मंगा लिए, वो आपका इंपोर्ट है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, इंपोर्ट इज कंप्लीट, इंपोर्ट इज कंप्लीट only when goods are removed from home consumption। सर एक बार फिर से ये वाला पॉइंट रिपीट करिएगा। Import is complete only when goods are removed from home consumption। removed from फॉर होगा home consumption। सर, रिमूव फॉर ना होम कंजम्पशन, फ्रॉम कैसे? सॉरी, removed for home consumption। रिमूवेबल का मतलब क्या होता है कि रिमूवेबल ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी। जैसे ही आप उस सामान को क्या करते हो, होम कंजम्पशन के लिए वेयर हाउस से, है ना, यूज करने के लिए आप क्या करोगे, उसको सामान को आप मान लो बाहर से सामान मंगा लिए हो, सामान मंगा करके वो किसके अंडर में रहेगा? जब शिप से जो भी आप जिस चीज से आप सामान मंगाओगे, चाहे वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो या जो भी हो, ठीक है, तो वो तो उसके अंडर कंट्रोल में रहता है ना बच्चे। और वहां से हम सामान को क्या करते हैं, अपने घर के लिए या जो भी अपना आपका ये प्लेसेस है जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पर उसको ट्रांसफर करोगे ना, तब ना उसको बेचोगे। हाँ या ना, बताओ। यस सर। ओके, इसमें बच्चे आप लिखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट में इट बिगिंस when goods are bought, when goods are bought नहीं brought, when goods are brought to place of export, to place of export, Sir, when goods are brought to place of export, either custom port, either custom port,
custom port or maybe land custom, either custom port or maybe port or maybe, तीनों लिख लीजिए बच्चे इसमें, कस्टम पोर्ट के बाद custom port or maybe custom airport or maybe land custom station. Land custom station from where पहले- goods are to be Sir, I export either custom port or custom maybe port, custom, एक मिनट, custom port, फिर उसके बाद कॉमा करके मे बी कस्टम एयरपोर्ट और मे बी लैंड कस्टम। बच्चे तीन ही तरह से तो सामान ला सकते हैं ना, वेसल, एयर और व्हीकल। हेलो जब बच्चे, हेलो सर यस आपका सर, हेलो, आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है क्या? यस सर। बताइए डिस्टर्ब कर रहा है जी आज? फ्रॉम लैंड कस्टम स्टेशन के बाद बच्चे, लैंड कस्टम स्टेशन फ्रॉम वेयर गुड्स आर टू बी सेंड अब्रोड। सेंड मतलब भेजना, अब्रोड। एक बार पढ़िए तो इसको, राजवी, राजवी स्टार्टिंग से पढ़िए बच्ची। So it begin when goods are brought to place of export, either custom port or maybe land custom station, custom airport from where goods are to be sent, are to be sent abroad। और थोड़ा वो सेंटेंस जो आप लिखे राजवी, वो कस्टम पोर्ट, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। हाँ कस्टम पोर्ट जो लिखे है ना, कस्टम पोर्ट के बाद कस्टम एयरपोर्ट कर दीजिएगा, उसके बाद लैंड कस्टम स्टेशन लास्ट में। ठीक है सर। लैंड, हाँ लैंड कस्टम स्टेशन मींस जो व्हीकल से आता है। यस सर। उसके कस्टम एयरपोर्ट का मतलब हुआ जो एयर से आएगा, और कस्टम पोर्ट का मतलब वो हुआ जो सी से आता है, जहाज से आता है। ठीक है सर लास्ट लाइन क्या बोले? आर टू बी सेंट, आर टू बी सेंट अब्रॉड। जब कभी भी कोई भी सामान को आप यहां से क्या करोगे, अपने कंट्री से अदर कंट्री में भेजोगे, तो उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चे, एक्सपोर्ट continuous as long as export इंडियन टेरिटोरियल वाटर। सर रिपीट हम करिएगा आवाज एक्सपोर्ट कट। कंटिन्यूस कब कहेंगे? एक्सपोर्ट कंटिन्यूस
सर आपका सर आवाज आवाज नहीं आ आवाज रहा। और सर एक्सपोर्ट कंटिन्यूअस के बाद नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज ही नहीं आ रहा है सर का, नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। Still, sir, still happening. बहुत एकदम से नेट का आज बहुत स्थिति खराब है। चलिए, तो क्या बच्चे इसमें क्या लिखे ये समझ में आया कि No, अगर sir, इनके export हाँ export ये पॉइंट continue. रिपीट कीजिए बच्चे। Export continuous as long as Indian territory water. Long as goods are within, long as goods are within Indian territorial water। बच्चे हम एक्सपोर्ट कंटिन्यूअस कब कहेंगे? मेरा एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो टेरिटोरियल वाटर को क्या करेगा, जो नॉटिकल माइल्स है उस नॉटिकल माइल को वो क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, यानी 200। आगे लास्ट पॉइंट लिखिए, एक्सपोर्ट इज कंप्लीट export is complete only when goods have crossed क्रॉस करना मतलब वो टेरिटोरियल वाटर क्या कर देगा, 200 को क्रॉस कर जाएगा। गुड्स हैव क्रॉस्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर फॉर बीइंग डिलीवर्ड। सर वेन के बाद हैव क्रॉस्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर जो 200 नॉटिकल माइल है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर फॉर बीइंग डिलीवर्ड अब्रॉड। नोट कर लिए? एक बार तीनों पॉइंट को बच्चे इसको एक बार तीनों पॉइंट को देखो तो पढ़ करके, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है एक्सपोर्ट का। सही बच्चे देखेंगे। टेरिटोरियल वाटर के बाद क्या बोले? टेरिटोरियल वाटर फॉर बीइंग डिलीवर्ड अब्रॉड।
ओके, अब देखिए प्रिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? आप लोग के ग्रुप में भी हम कुछ नोट्स सेंड किए हैं, उसको भी आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, डेट फॉर डिटर्मिनेशन, तीसरा पॉइंट है बच्चे, इसको लिखेंगे सभी बच्चे। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी लिख लिए बच्चे। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी को, जो आपका ये कस्टम टैरिफ एक्ट जो है वो जो डिफाइन किया है बच्चे, वो दो ही प्रकार का किया गया है। कौन कौन? एक्सपोर्ट ड्यूटी और क्या, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी। तो इसको हम लोग अलग अलग डिस्कशन करेंगे बच्चे, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। ये सेक्शन जो है ये क्या कहता है, पहले लिखेंगे, ऐसा भी डायग्रामेटिकली आप लोग बना सकते हैं। एक बार बोर्ड पर हम लोग देखते हैं बच्चे इसको। तो क्या बच्चे, डेट फॉर डिटर्मिनेशन, डेट फॉर डिटर्मिनेशन, डेट फॉर डिटर्मिनेशन of the rate of duty, of the rate of duty, of the rate of duty and tariff valuation, and tariff valuation, and tariff valuation। तो इसको हम लोग 3 कॉलम कर दे ऊपर में, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स। सेकेंड में हम इसको सेक्शन लिख दें, और थर्ड में रिलेवेंट डेट, किस डेट को मानेंगे। तो इसमें क्या करना है, सभी का कॉलम वाइज कर देंगे। फर्स्ट ए नंबर पे बच्चे, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सर वो थर्ड कॉलम क्या है सेक्शन के बाद वाला? हाँ, रिलीवेंट डेट है, रिलीवेंट, RELEVANT, किस डेट से माना जाएगा बच्चे ये। तो फर्स्ट पॉइंट है, गुड्स इंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, गुड्स इंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, goods entered for home consumption under section, ये अंडर सेक्शन 46 में कर रहा है, अंडर सेक्शन 46, और ये सेक्शन में लिखेंगे 15(1)(a), 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। इसमें कर रहा है क्या, अब इसमें नोट करेंगे रिलीवेंट डेट में बच्चे, पहले तरह नोट कर लीजिए सही बच्चे। सर वो क्या लिखे, इन केस ऑफ, इन
in case of imported goods, in case of imported goods, imported goods, in case of imported goods, imported goods में क्या होता है? तो फर्स्ट इसमें करा है कि गुड्स इंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, अब इसमें लिखेंगे बच्चे हम लोग द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, सर रिलीवेंट में सर, लिखेंगे सर। हाँ इसमें 15(1)(a) में क्या कहता है, कौन सा डेट होना चाहिए? द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, the date of presentation of bill of entry, presentation मतलब प्रस्तुत करना, the date of presentation of bill of entry, जिस डेट को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और the date of entry inward, और सर उसी में और the date of entry inward, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होता है बच्चे। इंपोर्टेड गुड्स में सामान आएगा मेरे पास, हम लाएंगे विदेश से, बाहर से, तो वहां पर इनवर्ड होता है। द डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल or the vessel or the arrival of the aircraft, entry involved in the, बच्चे हम लोग स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है? यस सबसे अच्छा है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं बच्चे, उसको आप लोग अच्छा से नोट कर लेंगे, ठीक है?